नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक यादव आप सबका स्वागत करता हूं अपने सबसे आशा एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बैंक पेपर, जिसमें हम आपको आज याद करवाएंगे। हमने आपके लिए 21 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है, जिसमें आपको कम से कम 16 प्रश्नों का सही जवाब देना है। अगर आप 16 प्रश्नों का सही जवाब दे देते हैं तो निश्चित ही आप किसी भी परीक्षा में पास हो जाएंगे। चलिए चलते हैं हम अपने पोर्टल की तरफ, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में मलेरिया निम्न में से किसके कारण होता है। दोस्तों, मानव शरीर में मलेरिया निम्न में से किसके कारण होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए जीवाणु, बी कवक, सी विषाणु और डी प्रोटोजोआ। दोस्तों, आपको सही इसका आंसर बताना है और इसका सही आंसर होगा प्रोटोजोआ। दोस्तों, चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है अरविंद घोष और डी है लाला लाजपत राय। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारा आने वाला नया वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुंचे, और लाइक भी करें। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय। तो इसमें से दोस्तों हमारा पहला आंसर सही होगा इसका, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, चलते हैं अब अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को, 15 अगस्त 1950 को या 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों, संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों, चलते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। 15 जनवरी को, 15 फरवरी को, 25 फरवरी को या 25 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो हम सभी लोग मतदान करते हैं। ठीक है, तो मतदान करने के लिए हम लोगों को बूथ तक जाना होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए एक दिन निश्चित किया गया है जिस दिन हम अपना मतदाता दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा हमारा डी नंबर, 25 जनवरी को। दोस्तों, चलते हैं हम अपने पाँचवें प्रश्न की ओर। आपके लिए पाँचवा प्रश्न है, कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। लिपुलेख दर्रा, सिपकीला दर्रा, नीति दर्रा और मुलिंग दर्रा। दोस्तों, इसमें से आपको ध्यान देना है, उत्तराखंड में ये दर्रा स्थित नहीं है। ठीक है, तो पाँचवा क्वेश्चन का आप सही जवाब बताएं। पाँचवा क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा है, ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है। दोस्तों, चलते हैं अपने छठवें प्रश्न की ओर। किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को क्या कहते हैं। फर्स्ट पेज, इनिशियल पेज, वेब पेज या मेन पेज। दोस्तों, जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, ब्राउज़र खोलते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने क्या खुल के आता है। किसी भी साइट को खोलने पर हमारे सामने सबसे पहले वेब पेज खुल के आता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, वेब पेज। दोस्तों, हमारा सातवां क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमारे देश के लिए गर्व करने की बात है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ये कारनामा करके दिखाया है। क्वेश्चन है, लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला भारत दुनिया की कौन सी बड़ी शक्ति बन गया है। ए है दूसरी शक्ति, बी पांचवी शक्ति, सी चौथी शक्ति और डी तीसरी शक्ति। दोस्तों, बताएं आप हमारा देश दुनिया में किस स्थान पर आ गया है किसी भी लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को नष्ट करने में। दोस्तों, हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा चौथी महाशक्ति हमारा देश बना है दुनिया में किसी भी लाइव सैटेलाइट को नष्ट करने में।
दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन है, यदि x बराबर y का 50% है तो 25 का y प्रतिशत किसके समान होगा? x का 20%, x का 50%, x का 12.5% और x का 15%। दोस्तों मैथमेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा समय लग सकता है आप लोगों को, फिर भी एक बार आप दिमाग लगाइए। इसका सही आंसर होगा बी, x का 50%। दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। x की आयु y के आयु की 2/3 है। x की आयु y के आयु की 2/3 है। 6 वर्ष के बाद x की आयु 46 वर्ष हो जाएगी। y की वर्तमान आयु क्या होगी? दोस्तों पहला है 40 वर्ष, b है 100 वर्ष, c है 56 वर्ष और d है 60 वर्ष। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएं, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, बहुत से लोगों ने इसका सही जवाब बता दिया होगा, फिर भी चलिए मैं बता देता हूँ, इसका सही जवाब होगा 60 वर्ष। दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है, ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है और ई डी की माता है, तो ए से डी का क्या संबंध होगा? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार फिर से प्रश्न को पढ़िए। ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है और ई डी की माता है, तो ए से डी का क्या संबंध होगा? बहुत से लोगों का दिमाग घूम रहा होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा, समय लग सकता है दोस्तों, बताएं एक बार सोच के बताएं। दोस्तों इसका हमारा सही जवाब होगा नाना। दोस्तों हमारा 11वां प्रश्न है, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारे देश में सम्मान, बहुत सारे सम्मान दिए जाते हैं अच्छे अच्छे कार्य क्षेत्र में। ठीक है, पहला है पद्मश्री, दूसरा है पद्म भूषण, तीसरा है पद्म विभूषण और चौथा है भारत रत्न। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, बताएं आप लोग। हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, जो किसी भी नागरिक को मिल सकता है उसके सबसे अच्छे कार्य के लिए। दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? बल, ऊर्जा, विद्युत धारा या चाल? आप लोगों ने बहुत सारे फिजिक्स में ये क्वेश्चन पढ़े होंगे। ठीक है, बल, ऊर्जा, विद्युत धारा, चाल, ये सभी राशियाँ होती हैं, सदिश और अदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसमें से सदिश राशि हमारा 12वां प्रश्न का जवाब होगा। सदिश राशि क्या है? बहुत से लोगों ने सही जवाब बताया होगा इसका, बल। दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पहला हमारा जवाब है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा है अकबर और हैमू के बीच, तीसरा है अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच और चौथा है हुमायूं और शेरशाह के बीच। दोस्तों इसका सही जवाब बताएं, इतिहास का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न हमें मिला है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा हमारा पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन DC में, जिनेवा में या वियना में? दोस्तों इसका सही जवाब बताएं। आप लोग पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, मेहनत भी करते हैं। ठीक है, अगर होता क्या है कि एक से जवाब सभी होते हैं, जब हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जिसमें हमें जवाब देने में थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है, तो वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों इसका सही
उत्तर होगा वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। दोस्तों 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है? जलधाराएं होती हैं, ठीक है। ये गर्म जलधारा है अलास्का जलधारा, बेंगुला जलधारा, क्यूराइल जलधारा और हम्बोल्ट जलधारा। तो इनमें से सही जवाब कौन सा होगा बताएं दोस्तों, कमेंट करके बताएं हमें। इसका सही जवाब होगा हमारा अलास्का जलधारा। अलास्का जलधारा है वो गर्म जलधारा है। 16वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? हमारे देश में दो सभाएं होती हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है अगर वो अपना त्यागपत्र देता है तो किसको सौंपता है? मुख्य न्यायाधीश को, भारत के उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या लोकसभा उपाध्यक्ष को? बहुत से दोस्तों ने हमारा सही इसका आंसर बताया होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा, कोई भी अगर लोकसभा अध्यक्ष होता है तो वो अगर अपना त्यागपत्र देता है तो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। किसको सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। दोस्तों हमारा 17वां प्रश्न है, राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुए तो राम को कितनी धनराशि प्राप्त होगी? दोस्तों बहुत ही सरल प्रश्न है, आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा 104 रुपये की प्राप्ति राम को होगी। दोस्तों 18वां हमारा प्रश्न है, अगर दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, अगर दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो ठीक ठीक एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता हम लोगों ने बहुत सा पढ़ा है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट। हाई स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, प्रायिकता, ठीक है। फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया जाता है, इंटर में भी पढ़ाया जाता है, कक्षा 8 से चली आती है, मगर हम लोगों को दिमाग में नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग जो चीज़ याद करना चाहते हैं वही हम लोग भूल जाते हैं, और जो नहीं याद करना चाहते हैं या जिसे भूलने का प्रयास करते हैं वो हमेशा में याद हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न है हमारा, दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो ठीक ठीक एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/4, 1/2, सॉरी 1/3, 1/2 या 1/5? दोस्तों हमारा इसका सही जवाब जल्द से जल्द बताएं, कमेंट करके बताएं। हमारा इसका सही जवाब होगा सी। अगर दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो उसका एक चित आने की प्रायिकता 1/2 होगी, ठीक है दोस्तों। हमारा 19वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। 22 जुलाई 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या 24 जनवरी 1949 को? जल्द से जल्द बताएं दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो स्वीकार किया गया था। दोस्तों हमारा 20वां प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, अरविंद घोष, एनी बेसेंट और जवाहरलाल नेहरू? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हिंदी का प्रश्न है और अक्सर हमारे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, अरविंद घोष, एनी बेसेंट या जवाहरलाल नेहरू? दोस्तों इसका सही जवाब होगा, बहुत से लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों हमारा अंतिम और 21वां प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बहुत से लोगों ने इसका सही जवाब दिया होगा। फर्स्ट है कंचनजंगा, बी है K2 गॉडमैन ऑस्टिन जिसे भी बोलते हैं, सी है नंदा देवी और डी है नंगा पर्वत। दोस्तों हमारे देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी।
नंदा देवी जो पर्वत चोटी है वो हमारे देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे इस वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को भी दबाएं आप, जिससे कि आपको हमारा आगे आने वाला वीडियो जल्द से जल्द आपके पास तक पहुँचे, सबसे पहले आपके पास तक हमारा वीडियो पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।